हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं चल रही हैं, जिसमें कि 67th बीपीएससी पीटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं मैं लेकर आया हूं। उसमें आज पहला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसके माध्यम से ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत जनता है। पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकार से। दूसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से। तीसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान में निहित संसद से। चौथा ऑप्शन है भारतीय संविधान में निहित न्यायपालिका से। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है, ये पता चलता है भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान दी गई है। पहला है प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तीसरा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। चौथा ऑप्शन है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता। और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसमें जो स्वतंत्रता होगी वो होगी प्रेस की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य, 10 सदस्य, 25 सदस्य, 20 सदस्य। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। चौथा ऑप्शन है केंद्रीय आपदा मंत्री। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा गया है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? पहला ऑप्शन है महान्यायवादी। दूसरा ऑप्शन है कानून और न्याय मंत्री। तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चौथा ऑप्शन है विधि आयोग के अध्यक्ष। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पायरोमीटर। दूसरा ऑप्शन है गायरोस्कोप। तीसरा ऑप्शन है काइमोग्राफ। चौथा ऑप्शन है पॉलीग्राफ। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को गायरोस्कोप कहते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण में दर्पण के बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। चौथा ऑप्शन है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। समतल दर्पण संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य होगा। सत्य कथन होंगे कि समतल दर्पण बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, एकदम सत्य है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, ये भी सत्य है।
समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है, ये भी सत्य है। लेकिन समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता, यह असत्य है, क्योंकि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है। अगला प्रश्न है, तेल जल की सतह पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है। दूसरा ऑप्शन है तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है। तीसरा ऑप्शन है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक होता है। चौथा ऑप्शन है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तेल जल की पृष्ठ पर फैल जाता है या जल की सतह पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है, इसीलिए वो जल की सतह पर फैल जाता है। अब दिया हुआ है मात्रक के बारे में, राशि और मात्रक है। पहला है जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट। राशियां हैं कार्य, विभवांतर, विद्युत धारा, सामर्थ्य। जैसा कि आप जानते हैं कार्य का मात्रक जूल है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, सामर्थ्य का मात्रक वाट, सामर्थ्य का मात्रक वाट है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। कार्य का मात्रक जूल, एम्पियर का मात्रक विद्युत धारा, सामर्थ्य का मात्रक वाट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सी होगा 1, 3, 4 2 ये सही होगा। निम्नलिखित में किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है संसर्जक बल, तीसरा है केंद्रीय बल, चौथा है अभिकेंद्रीय बल, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल के कारण दूध को मथने के पश्चात दूध से क्रीम अलग हो जाता है, ये अपकेंद्रीय बल की वजह से। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में किस माध्यम से नहीं चल सकेगी? तो ठोस में, गैसों में, द्रवों में, निर्वात में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकेंगी। अगला प्रश्न है, बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है नाभ की ऊर्जा। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। ऐसे ही रोमांचक 67th बीपीएससी पीटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्योंकि बराबर कॉम्पिटेरिया पर व्याख्यायित की जाते हैं। कॉम्पिटेरिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं, कृपया सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर कॉम्टेरिया आता रहता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है रेडियम, दूसरा ऑप्शन है थोरियम, तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, चौथा ऑप्शन है साधारण जल, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ही आपका सही होगा, क्योंकि रेडियम, थोरियम, ग्रेफाइट, साधारण जल दिया है, लेकिन इसमें से भारी जल का भी प्रयोग होता है ग्रेफाइट के साथ, इसलिए नाभिकीय रिएक्टर में ये ऑप्शन आपका सही होगा, ई वाला, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने लेजर का आविष्कार किया था? पहला ऑप्शन है थियोडोर मैनन, दूसरा ऑप्शन है डेनिस मैपिन, तीसरा ऑप्शन है विलियम मार्टन और चौथा ऑप्शन है फ्रांसिस ब्रिक। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में एक से अधिक। जैसा कि हम जानते हैं कि थियोडोर मैनन ने लेजर का आविष्कार किया था। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, तो आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलेगी। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल ने 330 से ज़्यादा वीडियोस बना चुकी है, लेकिन कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को नहीं लगता है कि ज़्यादा रुझान कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स का कॉम्टेरिया चैनल की तरफ है। इसलिए कॉम्टेरिया चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और शेयर आएँ, तभी कॉम्टेरिया चैनल अब बराबर लेक्चर्स बनाएगा। हालांकि आगामी दिनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो कॉम्टेरिया चैनल को रिस्पांस के देखने के बाद ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स बनाएगा। अगर चैनल का रिस्पांस अच्छा होगा तो ही कॉम्टेरिया चैनल लेक्चर बनाएगा, अन्यथा कॉम्टेरिया लेक्चर बनाने का कोई मतलब कॉम्टेरिया को नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं कॉम्टेरिया फ्री वीडियोस पे, हालांकि इतने इम्पोर्टेंट वीडियोस वो भी फ्री में दिए जा रहे हैं, तब भी कोई रुझान नहीं है कॉम्टेरिया चैनल पे। इसलिए कॉम्टेरिया अब पब्लिक रिव्यू और देखेगा किस प्रकार से लोगों का इंटरेस्ट है इस चैनल में, उसी हिसाब से कॉम्टेरिया अपने चैनल पे इम्पोर्टेंट वीडियोस डालेगा। आने वाले दिनों में बहुत से इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, तभी कॉम्टेरिया को उत्साह मिलेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाए। कॉम्टेरिया ने काफ़ी मेहनत से कई वीडियोस बनाए, लेकिन कोई सकारात्मक व्यू और सकारात्मक शेयर, सकारात्मक सब्सक्राइबर्स न मिलने पर ये ऐसा मनोबल कॉम्टेरिया का हतोत्साहित होता जा रहा है। इसलिए कॉम्टेरिया लिसनर्स से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करें। अगले एक रोमांचक वीडियो के साथ फिर कॉम्टेरिया आपके समझ प्रस्तुत होगा, जो कि एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और काफ़ी श्योर क्वेश्चंस यहाँ से फंसने वाले हैं। वीडियोस पे बने रहें। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।